हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 93 की, जो कि 18 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है गुरुत्वाकर्षण और पुनरावृत्ति पाठ में आज हम इसमें पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक की और गुरुत्वीय त्वरण की, तो एक तो स्थिर रहता है सभी स्थानों पर और दूसरा का मान ध्रुव पर और विषुवत की अपेक्षा अधिक रहता है। तो अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जी का मान स्थिर है और जो छोटे वाला जी है यानी स्मॉल जी है उसका मान निरंतर बदल रहा है। ठीक है, अब बात आती है इन्हें परिकलन करने की। तो जब हम जी के परिकलन की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हमें। उसके लिए अगर आपको याद हो, हमने पिछले कार्यपत्रक में फॉर्मूला निकाला था, स्मॉल जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, यानी कि एम यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आर की बात किसकी बात कर रहे हैं, आर स्क्वायर, यानी जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसे आर के बराबर हमने माना है। ठीक है, यानी कि अगर कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर ही रखी हुई है तब उसकी त्रिज्या आर होगी बच्चों, तब ये मानी गई दूरी है। वरना मानी जाती है कैसे, जो वस्तु और जो पृथ्वी है उसके बीच की दूरी, इसके बीच में मानी गई है। ठीक है, तो जब हम इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज को, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, इन सब की वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिट करके निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आएगी जो कि बराबर होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि क्या होगा, ये इतना मान होगा इसका बच्चों। अब बात आती है छोटे जी और बड़े जी में अंतर की। तो इसमें कुछ बेसिक अंतर है, जरा उसे देख लेते हैं। पहला है बच्चों आपका कि बड़े जी का मान यानी कैपिटल जी का मान होता है 6.67259 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि त्वरण का मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये एक आदिश राशि है और ये एक सादिश राशि है बच्चों। आगे क्या है बच्चों कि जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है। और यहाँ पे अगर छोटे जी की बात करें बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, जो कि हमने पहले भी देखा था बच्चों। फिर है गुरुत्वीय स्थिरांक को जी से निरूपित किया जाता है और इसे किससे निरूपित किया जाता है, स्मॉल जी से निरूपित किया जाता है बच्चों। अब ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्या है, ये वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है आपका, जी एम कैपिटल जी और स्मॉल जी में किस इकाई को निरूपित करता है, इनके एसआई मानक भी लिखिए। तो अगर हम कैपिटल जी की बात करें बच्चों, ये गुरुत्वीय स्थिरांक को निरूपित करता है और स्मॉल जी की बात करें तो ये गुरुत्वीय त्वरण को निरूपित करता है। इनका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी और इसका है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर 1 है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, कैपिटल जी एवं स्मॉल जी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर है बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तुओं के बीच की दूरी बहुत बढ़ा दी जाने पर स्मॉल जी और कैपिटल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं कैपिटल जी की तो इसका जो मान है वो स्थिर रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं स्मॉल जी तो ये क्या करता है, ये वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इसका जो मान है वो घटता चला जाएगा। और अगर ये पास में रखी है तो ये मान सेम रहेगा, यानी इतना रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।